हेलो एवरीवन, हम चैप्टर कर रहे थे सॉलिड्स। पिछली वीडियो में हमने की थी क्लोज पैक स्ट्रक्चर्स, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल। उसके बाद हम करेंगे आज इंटरस्टिशियल साइट्स। क्या होती है इंटरस्टिशियल साइट्स? जब आप क्लोज पैकिंग करते हो तो थोड़ी सी जगह खाली रह ही जाती है, क्योंकि स्फीयर्स की फॉर्म में हमने पार्टिकल्स को अज्यूम किया। अगर पार्टिकल्स स्फीयर की फॉर्म में अरेंज्ड है तो खाली जगह तो रहनी ही है। ये जो खाली जगह रह जाती है उसी को हम इंटरस्टिशियल साइट्स या वॉइड्स या होल या इंटरस्टिशियस बोलते हैं। ये दो तरह के होते हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। एक एक डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे टेट्राहेड्रल वॉइड। ये कब बनते हैं? ये जो टेट्राहेड्रल वॉइड है ये ट्रायंगुलर वॉइड है। ये तब बनता है जब हेक्सागोनल क्लोज पैक 2D लेयर के ऊपर 3D लेयर बनाने के लिए एक और लेयर रखी जाती है। देखिए कैसे। जो ब्लू कलर से स्फीयर्स बनाए हैं मैंने, ये एक छोटा सा पोर्शन लिया है मैंने हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का जो 2 डायमेंशनल है। इन 3 स्फीयर्स के ऊपर जब सेकंड लेयर का एक स्फीयर इस वॉइड में रखा जाता है तो अब जो वॉइड क्रिएट हुआ वो है टेट्राहेड्रल वॉइड। ये जो वॉइड है एक्चुअली इस वॉइड की शेप ट्रायंगुलर है, आप देख सकते हो, लेकिन इसमें जो स्फीयर्स है 1, 2, 3 और ये रेड वाला 4, इन स्फीयर्स की अरेंजमेंट टेट्राहेड्रल है, इसीलिए इस वॉइड का नाम टेट्राहेड्रल वॉइड है। अब मैं आपको ऑक्टाहेड्रल वॉइड के बारे में बताऊं। ये तब बनता है जब 3 स्फीयर्स नीचे वाली लेयर में हो और ट्रायंगुलर शेप, एक इक्वेटोरियल ट्रायंगल बना रहे हो, और 3 ही स्फीयर्स ऊपर रखे हो और वो भी इक्वेटोरियल ट्रायंगल बना रहे हो, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में उनके एपेक्स होंगे। जैसे मान के चलिए नीचे वाली लेयर इस तरह से ट्रायंगल बना रही है तो ऊपर वाली लेयर उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में एपेक्स उस ट्रायंगल का होगा। तब जो बीच में स्पेस बचेगा ना, देखिए ये वाला, ये है ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ऑक्टाहेड्रल वॉइड एक एम्प्टी स्पेस है जो क्रिएट होता है 6 स्फीयर्स के सेंटर में, और जो ये स्फीयर्स है वो अरेंज है ऑक्टाहेड्रल। सो ये तो बात थी इंटरस्टिशियल साइट्स, मतलब कि होल्स की, वॉइड्स की। 2 तरह के हमने पढ़ लिए, टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। क्या पढ़ने वाले हैं हम? फॉर्मेशन ऑफ अ कंपाउंड एंड नंबर ऑफ वॉइड्स फिल्ड। जब भी कोई कंपाउंड फॉर्म होता है तो उसमें कुछ वॉइड क्रिएट होते हैं। 2 तरह के वॉइड क्रिएट होते हैं, चाहे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग हो या क्यूबिक क्लोज पैकिंग हो, वॉइड 2 ही तरह के होंगे, एक टेट्राहेड्रल, एक ऑक्टाहेड्रल। अब बात करते हैं नंबर ऑफ वॉइड्स इन अ क्यूबिक क्लोज पैकिंग। ऑक्टाहेड्रल वॉइड एक यूनिट सेल में n नंबर्स के होंगे, और n यहां इंडिकेट करें नंबर ऑफ क्लोज पैक्ड स्फीयर्स, मतलब कि उसमें कितना कंट्रीब्यूशन है पार्टिकल्स का। कंट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल्स निकाल लो, जो वैल्यू आएगी वो आपकी n की वैल्यू है, और उतने ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होंगे। फॉर एग्जांपल, अगर मैं सीसीपी अरेंजमेंट की बात कर रही हूँ, एफसीसी की कर रही हूँ, फेस सेंटर्ड की, तो उसमें कितने होंगे नंबर ऑफ पार्टिकल्स? 4। एक कॉर्नर्स का कंट्रीब्यूशन आएगा एक तो, और 3 फेस का कंट्रीब्यूशन आएगा, तो आ गया 4 नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अगर फेस सेंटर्ड में नंबर ऑफ पार्टिकल्स 4 है तो उसमें ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी 4 ही होंगे, दैट इज n। टेट्राहेड्रल वॉइड दुगने होंगे, मतलब कि 2 into 4 8 होंगे एफसीसी के केस में। तो इस तरीके से आप नंबर ऑफ पार्टिकल्स की कंट्रीब्यूशन निकाल सकते हो, और उससे आप नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल वॉइड्स भी निकाल सकते हो। अब क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की बात करते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड बनते हैं कैटायंस और एनायंस से। क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर जो है उसमें एनायंस होते हैं, मतलब जैसे कॉर्नर्स में प्रेजेंट है पार्टिकल, या फेस के सेंटर में प्रेजेंट है, या फिर बॉडी के सेंटर में प्रेजेंट है, तो इन जगह पे जो पार्टिकल्स होंगे ना वो एनायंस होंगे, क्योंकि वो बड़े साइज के होते हैं।
कैटायंस छोटे होते हैं तो वो ऑक्यूपाई करते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड को, क्योंकि वहीं पे जगह है, वहीं पे वो अरेंज हो जाते हैं। लेकिन अगर कैटायन का साइज थोड़ा बहुत भी बड़ा है ना, तो वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को भी ऑक्यूपाई कर सकते हैं, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल वॉइड में जो स्पेस होता है वो थोड़ा सा ज्यादा होता है एज कंपेयर टू टेट्राहेड्रल वॉइड। और ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि एक क्रिस्टलाइन सॉलिड में सारे के सारे वॉइड्स ऑक्यूपाई हो जाए, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। तो वो एक फ्रैक्शन ऑफ वॉइड्स ही कवर होते हैं किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड में, और वो कितना फ्रैक्शन होगा वो डिपेंड करता है कैटायंस और एनायंस के रेशियो पे, मतलब कि कंपाउंड के फॉर्मूले पे। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द लोकेशन ऑफ वॉइड्स। हमें पता तो चल गया कि वॉइड्स कौन से होते हैं और कैसे कैसे होते हैं, अब वो लोकेटेड कहाँ है वो देख लेते हैं। तो ये मैंने एक सीसीपी स्ट्रक्चर बनाया, क्यूबिक क्लोज पैकिंग। क्यूबिक क्लोज पैकिंग को हम फेस सेंटर्ड ही बोलते हैं, तो इसको आप देखोगे ध्यान से तो आपको दिखाई देगा इसमें पार्टिकल्स कॉर्नर्स पे और फेस के सेंटर में प्रेजेंट है। तो आप देखिए ध्यान से, ये जो मैं ग्रीन कलर से बनाया है, तो इसमें आप देख सकते हो यहां पे इस ग्रीन कलर वाले एक छोटे से पोर्शन में ये कॉर्नर वाला पार्टिकल, ये पीछे वाले कॉर्नर का पार्टिकल, ये फिर से ये पीछे वाले कॉर्नर का पार्टिकल, ये एक ट्रायंगल क्रिएट करेंगे और इन तीन के ऊपर ये एक वॉइड रखा जाएगा, सॉरी ये एक स्फीयर रखा जाएगा, तब टेट्राहेड्रल वॉइड क्रिएट होगा। तो इस पोर्शन को यूं समझ लीजिए मैंने मैग्नीफाई करके यहां बनाया है, एग्जैक्टली उसी तरीके से बनाया है मैंने। ये एक पार्टिकल यहां है, एक यहां पार्टिकल है, एक यहां पार्टिकल है और एक यहां पार्टिकल है, और ये ट्रायंगल फॉर्म बनेंगे। इस ट्रायंगल के ऊपर ये वॉइड, ये स्फीयर रखा जाएगा और ये टेट्राहेड्रली अरेंज्ड है और इनके बीच में होगा आपका टेट्राहेड्रल वॉइड। तो ये एक यूनिट सेल नहीं है, ये एक यूनिट सेल का पोर्शन है। ये है एक यूनिट सेल जो फेस सेंटर्ड यूनिट सेल है, मतलब सीसीपी यूनिट सेल है, जिसके फेस और कॉर्नर्स पे वॉइड्स प्रेजेंट है। इसको 8 हिस्सों में बांटा गया है, तो उसका एक हिस्सा मैंने यहां बनाया है। तो ऐसे ऐसे इस तरह के इस एक यूनिट सेल में 8 हिस्से हैं। एक यूनिट सेल के इस हिस्से में, एक हिस्से में अगर एक टेट्राहेड्रल वॉइड है तो 8 हिस्सों में 8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स मिलेंगे आपको, यही लिखा है। सो यहां पे देखिए टेट्राहेड्रल वॉइड इज प्रेजेंट इन ईच स्मॉल क्यूब, हर एक छोटे से क्यूब में एक टेट्राहेड्रल वॉइड है और 8 ऐसे क्यूब प्रेजेंट है, तो टोटल 8 टेट्राहेड्रल वॉइड प्रेजेंट होंगे। तो ये मैंने आपको लोकेशन के हिसाब से कितने वॉइड्स होंगे टेट्राहेड्रल वो बता दिया, 8 वॉइड्स होंगे। और ये जो मैंने यहाँ लिखा है ये आपको बताया मैंने पीछे जो बताया था उसके अकॉर्डिंगली, 2n के अकॉर्डिंगली। सो नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन सीसीपी अरेंजमेंट इज 4, 1 एट कॉर्नर्स, 3 एट फेसेस, तो 4 हो गए। तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने बताए थे, 2 into n, 2 into 4 8, तो ये मैंने प्रूव कर दिया है। अब मैं बात करती हूँ आपसे लोकेशन ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स की। जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स है वो कैसे लोकेटेड है, अब ध्यान से देखिएगा इसको भी। जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स है उसमें मैंने फेस सेंटर्ड मतलब सीसीपी अरेंजमेंट बनाया है। तो उसमें देखिए ये वही वाला ट्रायंगल है जो यहां बना था, और एक ये वो वाला ट्रायंगल है जो ऊपर की तरफ बना हुआ है। ये देखिए ये सबसे पीछे वाले फेस का स्फीयर है, फेस सेंटर्ड स्फीयर। ये वाला जो स्फीयर है ये इस राइट हैंड साइड वाले फेस का सेंटर में स्फीयर है, ये ऊपर वाले फेस के सेंटर में स्फीयर है। जब इनको जोड़ा गया और ये जो नीचे वाले स्फीयर है इनके ऊपर ये ट्रायंगल रखा गया, मैंने कहा था ना ट्रायंगल के एपेक्स अपोजिट होंगे, तो आप देख सकते हैं ये रेड में बनाए हुए हैं, ये दोनों ट्रायंगल के एपेक्स अपोजिट है, तो इनके बीच में एक वॉइड बनेगा वो, और एग्जैक्टली बॉडी के सेंटर में वो वॉइड बनने वाला है। आप ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आएगा बॉडी के सेंटर में वो वॉइड बनेगा। तो इसीलिए एक तो बॉडी के सेंटर में ऑक्टाहेड्रल वॉइड प्रेजेंट होगा। दूसरा यहां देखिए एज पे भी एक वॉइड प्रेजेंट होता है। तो ये देखिए ये ट्रायंगल है जो बना हुआ है, फेस के सेंटर, ये फेस सेंटर है, पार्टिकल फेस सेंटर में है आपके राइट हैंड साइड वाले फेस पे,
ये आपके फ्रंट वाले फेस के सेंटर में वॉइड है, सॉरी स्फीयर है, और एक कॉर्नर वाला, इनको जोड़ा तो एक ट्राइंगल बना, और ये ट्राइंगल इस वाले ट्राइंगल के साथ, ये जो इधर मैंने ट्राइंगल बनाया है, इस वाले ट्राइंगल के साथ ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनाएगा जो एग्जैक्टली इस एज पे बनेगा। और ये जो स्फीयर्स है ये दूसरे यूनिट सेल के स्फीयर्स है, ये वाले स्फीयर्स, ये 3। तो इस तरह से ये जो एज वाला वॉइड है वो सिर्फ इस यूनिट सेल का नहीं है, वो इस एज पे उतने ही यूनिट सेल से शेयर होगा वॉइड जितने यूनिट सेल से ये एज शेयर होती है। तो वॉइड जो एज पे होता है वो 4 यूनिट सेल से शेयर होता है, क्योंकि वो एज 4 यूनिट सेल में कॉमन होती है। तो इसी तरह से उस वॉइड का कितना कंट्रीब्यूशन एक यूनिट सेल में आएगा, 1/4। ऐसे कितनी एजेस है, 12। तो 12 एजेस से कितना कंट्रीब्यूशन आएगा, 1/4 into 12, दैट इज 3। तो एक तरह से हमारे पास 3 ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स क्रिएट होंगे एज के कंट्रीब्यूशन के थ्रू, और एक बॉडी सेंटर का तो टोटल हो गए 4 ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। और कितने पार्टिकल्स होते हैं एक फेस सेंटर मतलब सीसीपी अरेंजमेंट में, 4 पार्टिकल्स होते हैं। मैंने पीछे क्या बताया था आपको, ऑक्टाहेड्रल वॉइड में कितने ऑक्टाहेड्रल वॉइड होंगे किसी भी यूनिट सेल में, n। यहाँ पे n की वैल्यू 4 है, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड 4 होने चाहिए, और ये 4 मैंने यहाँ पे प्रूव कर दी है। तो इसी तरह से आप कर सकते हो इस टॉपिक को। ध्यान से कीजिएगा, ये थोड़ा सा आपके माइंड पे डिपेंड करता है, तो थोड़ा सा आपको इसको समझने में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आपको अच्छे से समझ में आए। तो प्लीज अगर इस वीडियो को दोबारा देखेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, अगर आपको फर्स्ट टाइम में क्लियर नहीं होता है तो। अदरवाइज एनसीईआरटी बुक में भी बहुत अच्छे से गिवन है ये टॉपिक। अब आपको क्या करना है, अब आपको इस टॉपिक्स पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स करने हैं, जिसमें फॉर्मूला डिड्यूस किया जाता है कंपाउंड्स का।